आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर ये बताना है कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन से कॉर्म बनता है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि प्लांट्स की अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो मेनली दो पार्ट्स में इनकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है। एक होती है रूट जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है और एक होती है शूट जो कि ज़्यादातर ग्राउंड के ऊपर हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पर कॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं ये असल में स्टेम का एक मॉडिफिकेशन होता है। स्टेम हमारे शूट सिस्टम का ऐसा हिस्सा है जिसका मेनली प्लांट बॉडी में क्या फंक्शन होता है। पहली बात तो डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन जो है वो स्टेम के थ्रू होती है। तो अगर रूट से लीव्स तक या प्लांट के अपर पार्ट से भी रूट्स की तरफ किसी चीज़ की ट्रांसलोकेशन करनी है तो ये स्टेम के थ्रू ही होकर जाएगी। तो पहला तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि स्टेम सब्सटेंसेस की कंडक्शन कराती है प्लांट बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड तक। स्टेम के बिना ये नहीं है पॉसिबल। और दूसरी चीज़, स्टेम प्लांट की सारे ही अपेंडेजेस को बेयर करती है। जो भी ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें स्टेम बेयर करती है। तो रूट और शूट में मेनली यही फ़र्क होता है कि शूट को यानी स्टेम को हम नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि रूट में हमें इस तरह की कंडीशन नहीं मिलती क्योंकि रूट को ये सारे ब्रांचेस, लीव्स ये सब बेयर ही नहीं करने पड़ते। तो हमारे मेनली दो कौन से फंक्शन हमने बताए स्टेम के, एक तो कंडक्शन और दूसरा ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स ये सारी चीज़ें बेयर करना। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि इन मेन फंक्शंस को छोड़ के प्लांट का कोई पार्ट कोई एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करने लगता है और इसी को हम कहते हैं कि ये मॉडिफाई हो गया है। तो ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि ये स्टेम ग्राउंड के ऊपर मिलने वाला एक अपराइट स्ट्रक्चर है, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है जिसके नोड्स में से प्लांट की सारी अपेंडेजेस अराइज हो रही हैं, ये उनको बेयर कर रहा है। लेकिन कॉर्म एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जिसमें स्टेम जो है ज़मीन के ऊपर रहने के बजाय अंडरग्राउंड हो जाती है। तो कई फ्लावरिंग प्लांट्स में इस तरह की मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि हमारी जो लिली फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है, इसमें तो ज़्यादातर जो स्टेम होगी वो कई बार अंडरग्राउंड हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। फिर बल्ब, ट्यूबर या कॉर्म के फॉर्म में वो एक फ्लैशी स्ट्रक्चर बना देती है, एक अंडरग्राउंड फ्लैशी स्ट्रक्चर जिसका काम है फूड की स्टोरेज करना। तो कंडक्शन और ब्रांचेस बेयर करने के अपने काम को छोड़ के जब स्टेम मॉडिफाई होके फ्लैशी होके अंडरग्राउंड चली जाती है और फूड की स्टोरेज करने लगती है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कॉर्म कहते हैं, जो कि कॉमनली हमें लिलिएसी नाम की हमारी जो मोनोकॉट्स की फैमिली है उसमें मिल जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। और ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी काम कर सकता है, यानी इसने खूब सारा फूड स्टोर कर लिया और फिर अगर कंडीशंस जो है एनवायरनमेंट में अनफेवरेबल हो गए तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू प्लांट इसको एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के स्ट्रक्चर की तरह यूज करके सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर जो कॉर्म हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने बोला, एक फ्लैशी स्ट्रक्चर है, फूड की स्टोरेज कर रहा है, अच्छी क्वांटिटी में इसमें स्टार्च मौजूद है। और ये यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कॉर्म, ये है कोलोकेशिया की अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम क्या कर देंगे, कॉर्म किसकी मॉडिफिकेशन से बनता है, जब स्टेम अंडरग्राउंड हो जाती है और फूड स्टोरेज के लिए एक फ्लैशी स्ट्रक्चर बना देती है, तो इसको हम कॉर्म कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है, जिसका कॉमन एग्जाम्पल हम यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। कोलोकेशिया का हमें फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम यहाँ पे दिख रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।